शायद आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में आप सिंगल मास लीडर होंगे जिनके कहने पे शायद जो डेटा कहते हैं बीजेपी के अलग है, कुछ चैनल्स के अलग है, हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं लगभग 78 से 80% आप वोट ट्रांसफ़र करा लेंगे। ये आप, मैं बिहार क्या बोलूँ, इंडिया के होंगे शायद ऐसे आप पहले मास लीडर होंगे। ये कैसे करामात किया आपने, कैसे मैं लोगों में बस मैंने 2 नारा दिया था। एक तो जो मैंने बताया इतिहास और फ्यूचर, जी जी, चेहरा और पहचान। दूसरा मैंने अपने समाज में 2 नारा दिया था। मैंने पब्लिकली बोला था कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। पहले पढ़ो, तब संगठित हो, तब संघर्ष करो, उनका नारा था। हमने पब्लिक कहा कि बाबा साहब 78 बरस हो गया आपका नारा दिए हुए, हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहा है, ये मुझे माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपना नारा देना चाहता हूँ इसी नारा से लेके। तो मैंने कहा था कि सोचो करो कर सकते हो, सोचो करो कर सकते हो। सोचना क्या है? सोचना ये है कि ये मत सोचो कि तुम आज़ाद कैसे होगा, तुम ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे बने। ये मत सोचो कि आरक्षण कैसे मिलेगा, ये सोचो कि आरक्षण तुम्हारा छीना कैसे। ये नारे थे। इसी नारे में मैंने कहा था कि मेंटल ब्लॉकेज था बहुत, उसको मैंने तोड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे मेंटल ब्लॉकेज थे, जैसे एकता हम में नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब हैं, हमारे पटना के लीडर सब अलग अलग मंच पे था, हम कैसे। फिर मैंने कहा चेंज द हीरो, हीरो बदलो। वो क्या है चेंज द हीरो? मतलब ये कि वोट तुम्हारा, नारे तुम्हारे, लोग तुम्हारे, मैदान तुम्हारा, ताली तुम्हारा, और यहाँ जिसके लिए ये सब कर रहे वो कौन है? वो तुम में से कोई है कि नहीं है? ठीक है, इसलिए अपना हीरो बनाओ। अगर मुखिया तुम्हारा, मुखिया बनाओ। वोट करना है तो मुखिया करो, एमएलए को करो, मंत्री को करो, लेकिन अपने लोगों के लिए करो। चेंज द हीरो। मतलब एक आइडेंटिटी बनानी थी कास्ट की, चाहे हारने में हो या जीतने में हो। फिर मैंने कहा कि बेईमान बनो। हाँ? लोगों को, ये क्यों? दुनिया बड़ा बेईमान है, बेईमान बनो। पैसा ले लो लेकिन वोट अपने को दो, ये वाला बेईमान। हाँ, यही तो लोगों ने, हमारे जातियों पे इल्ज़ाम है कि 50 रुपया दे के ततवा वोट दे देता है। मैं पूछता तुम बिकते हो, कौन ऐसा है जो 50 में तुमको खरीद लेता है? अगर ये तुम पे है इल्ज़ाम कि तुम 50 रुपया में बिकते हो तो बेईमान बनो। ज़्यादा में बिको नहीं, मैं कहता अगर ले लो, लेकिन इलेक्शन आ रहा है तो तुम, कोई तुम्हारा एक पार्टी वाला आता है तो उसको बोलो कि हम 5 आदमी हैं, 500 रुपया दर से हम 2500 रुपया लेंगे और 2 मुर्गा लेंगे। फिर दूसरा पार्टी वाला है, उसे 5000 लो, 10 मुर्गा लो। फिर तीसरा वाला आता है, उससे 5 से 7000 लो, 10। इसी तरह से 50,000 रुपया रात में कमाओ और 50 तो मुर्गा कमाओ। मुर्गा से पोल्ट्री फार्म खोलो और 50,000 रुपया बैंक में रखो और रात को पूछो आई पी गुप्ता सर वोट कहाँ करना है? नहीं, 50,000 रुपया कमा लिए और 50 तो मुर्गा भी घर पे आया है, वोट कहाँ करना? बोलो भाई वहाँ कौन तत्वा खड़ा है? तो विनोद तत्वा। रात उसको वोट मारो। और सुबह जब आएगा एक नेता कहने लगे तुमने हमसे पैसा लिया 5,000 रुपया, आप वोट दे दिया अपने जाति को, तो उससे कहो कि 75 साल का हिसाब किताब करो, अभी 2 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर और निकलता है। बेईमान बनो। फिर मैंने कहा कि भूमिहार बनो। भूमिहार, हमको कहा कि भूमिहार को आप गाली देते हैं, आप कहते हैं भूमिहार बनो। मैं कहा नहीं, भूमिहार एक सोच है, भूमिहारियत एक सोच। भूमिहार एक लौती जात है जिनको पता चलता है कि आने वाले समय क्या होने वाला है और अपने आप को उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हैं और लड़ते हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने समाज के लिए। तो मैं कहा कि भूमिहार बनो। समाज बना है सब एकदम। और ये 2 नारे थे। एक नारा ये था सोचो करो कर सकते हो। करो कर सकते हो। कैसे करोगे?
मैंने उन्हें बताया कैसे हो सकता है। फिर मैंने दूसरा नारा दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहते भाई हमारे पास तो ततबा में राजमिस्त्री खूने नहीं है शरीर में। मैंने कहा मुझे तुम 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला के दूंगा। ये नारा मैंने उनसे लिया। तो मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण ला के। 2 दिन का मतलब क्या? अगर मैं तुम्हारे ज़िले में रैली बुलाता हूँ तो 1 दिन तुम उस रैली के लिए आओ और 1 दिन गांधी मैदान के लिए। लेकिन जब 2 दिन मांगे उन्होंने 3 दिन दिया। तीसरा दिन था, मैंने उन्हें बताया था कि आरक्षण एक राजनीतिक विषय है और ये वोट की चोट से मिलेगा और कभी भी आपकी पहचान सत्ता को सपोर्ट करके नहीं हो सकता। सत्ता के विरोध करोगे तब तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारी ताकत दिखाई पड़ेगी। तो आपने ताकत दिखा दी। बस महागठबंधन का ये रीजन था केवल वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, अगर मैं उनके तरफ होता तो हमारे वोट जाते। पहले तो लेने के लिए तैयार नहीं थे वो, तैयार होते तो मैं नहीं, फिर मेरा वोट चला जाता, पता ही नहीं चलता कौन वोट दिया नहीं दिया। काउंट ही ना होता आपका। हाँ, लेकिन जब मैं विपक्ष में रह के वोट ट्रांसफर करवा दिया तो पता चला। अगर वो जेनरस होते, हमको टिकट नहीं दिया, हमारे किसी और जाति को दे सकते थे, जदयू भाजपा वाला नहीं दिया। नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। क्या सम्मान तो आपने वहाँ पे जब ये 2 सोच है, 2 नारे के, मैंने ये 2 सोच उनको देने में सफल हो गया और उनको ये बताने में सफल हो गया कि लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। अगर घर में 5 आदमी है तो खाली बाप भी लड़ने से नहीं लड़ाई होगी। आपका